आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं हम। तो इसके अंतर्गत जो अध्यापक हैं वो भी अलग अलग गतिविधियां करा सकते हैं बच्चों को, और अभिभावक भी। तो दोनों ही पक्षों के सहयोग से ये सफल हो पाएगा। अब आप सोचेंगे कि मात्र इन 15 दिनों में ही क्या बच्चे को हिंदी सिखानी है या इस भाषा को सिखाने पर बल देना है, बाकी समय ऐसा क्यों नहीं। तो ये देखिए, वर्तमान समय की मांग है कि बच्चा जो है जिस भी माध्यम से पढ़ना चाहता है वो स्वतंत्र है, वो भले ही अंग्रेजी हो या हिंदी। लेकिन इन 15 दिनों में भी यदि प्रयास किया जाए और आगे भी फिर इस भाषा को सीखने के लिए कुछ समय प्रतिदिन निकाला जाए तो बच्चा काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ इसमें सीख सकता है, अपनी शब्दावली को बढ़ा सकता है। जिस तरह से इंग्लिश वोकैबुलरी को एनहांस करने पर हम बार बार बच्चे को कहते हैं कि वो बुक रीडिंग करे, नए नए शब्द ढूंढे, इसी तरह से हिंदी शब्दावली को भी परिष्कृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए बच्चे को अलग अलग शब्दों का हिंदी रूपांतरण क्या होगा ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कविता पाठ गतिविधि है। बच्चा कविता याद करे कोई भी हिंदी दिवस के लिए हिंदी भाषा पर और उसे प्रस्तुत करे अंग संचालन के साथ। बच्चा इसी विषय पर कि किस तरह से हिंदी भाषा को हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं या हिंदी भाषा का क्या महत्व है, इस पर भाषण तैयार कर सकता है, या अलग अलग तरह से पोस्टर बनाना, स्लोगन लिखना, ये भी काम आप कर सकते हैं। दोहा गायन, इस तरह की भी जो गतिविधि है ये भी काफ़ी अच्छी है। या इस समय में मुहावरों को याद करना, अभिनय करना, पहचानना, उनके अर्थ और फिर वाक्य बनाना, बहुत सी गतिविधियां हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन 2 सितंबर यानी कि आज हिंदी पखवाड़े का है दूसरा दिन, और ये आगे तक चलेगा पूरे 14-15 दिन तक, यानी कि 14 सितंबर तक। तो अलग अलग गतिविधियां आप इसमें कर सकते हैं। कहानी श्रवण है, कविता पाठ है, पाठ पठन पाठन कार्य है, समाचार पत्र पठन कार्य है, विज्ञापन इकट्ठे करना, इस तरह से आप बहुत सी गतिविधियां कर सकते हैं। आज की जो गतिविधि है इसकी बात कर लेते हैं कि आप बच्चे को प्रतिदिन कुछ इस तरह के शब्द, सभी के घर में उपलब्ध है आजकल, हम देखते हैं बोर्ड वगैरह, तो आप बच्चे को या तो A4 साइज शीट पर या फिर इस तरह से बोर्ड पर कुछ अंग्रेजी के शब्द लिख कर दें। जैसे यहाँ पर आपको शब्द नज़र आ रहे होंगे, गोल, गोल वर्ड ऊपर लिखा हुआ है, इसका हिंदी अर्थ बच्चे को बताएं कि बेटा लक्ष्य होता है या उद्देश्य भी होता है। फिर बच्चा आपसे पूछेगा और ज़्यादा गहराई में जाकर कि लक्ष्य का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे बच्चे को कि जो कुछ भी हम जीवन में पाना चाहते हैं उसे लक्ष्य कहते हैं या वो हमारा लक्ष्य होता है। बच्चा इससे एक एक वाक्य भी बना सकता है। दूसरा शब्द देखिए, एडमायर, एडमायर यानी कि तारीफ करना, प्रशंसा करना, विल पावर, इच्छा शक्ति, अफेक्ट दुष्प्रभाव। यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं बच्चे को कि बेटा अफेक्ट जो है AFFECT, ये दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव डालना होता है, जबकि EFFECT इफेक्ट वो प्रभाव होता है। सिंपैथी, सहानुभूति, सिंपैथी का यहाँ पर अर्थ है सहानुभूति, किसी के प्रति आपके मन में जो वो पीड़ा महसूस कर रहा है उसी तरह के भाव आपके भी मन में उसके लिए आते हैं, तो सिंपैथी यानी कि सहानुभूति। परहैप्स शायद, बर्डन बोझ। तो हर दिन आप बच्चे को 3 या 4 शब्द भी अगर लिख कर देते हैं, बच्चा फिर उनको लिखता है और उसका हिंदी अर्थ आप उसको साथ ही साथ बताते हैं, तो ये काफ़ी लाभकारी बच्चे के लिए सिद्ध होगी। इसी तरह से कुछ और भी शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखे हैं मैंने बोर्ड पर। क्या कुछ है यहाँ देख लीजिए। रेगुलर, रेगुलर का अर्थ होता है नियमित। आप बच्चे को बताएंगे, बच्चा नियमित शब्द नहीं समझ पाएगा इतनी जल्दी, तो आप बताएं कि नियमित का अर्थ होता है प्रतिदिन या हर रोज। आप वाक्य बनाकर भी समझा सकते हैं बच्चे को कि हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए,
हमें अपना जो काम है वो रेगुलर करना चाहिए, तो बच्चा समझेगा। दोनों भाषाओं में भी अगर आप उसको मिलाकर समझा रहे हैं तो बच्चा समझेगा कि हाँ, रेगुलर का अर्थ होता है नियमित। कुल मिलाकर आपको प्रयास करना है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो लेकर हिंदी में उनको बदल कर बताएंगे कि इसका अर्थ ये होता है। फ्लुएंट वर्ड देख लीजिए, फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह। अब धारा प्रवाह बच्चे के लिए समझ पाना थोड़ा सा दिक्कत भरा है। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी कभी हम कुछ बोलते हैं या रीड करते हैं, उसको अगर हम एक प्रवाह में बोल पाते हैं बिना किसी बाधा या रुकावट के, तो उसे धारा प्रवाह कहते हैं। ओपिनियन यानी कि विचार, आपके व्यूज़ क्या हैं। नेग्लेक्ट, अवहेलना करना, किसी बात को सिरे से नकार देना। टुगेदर, एक साथ यानी कि इकट्ठे। टुगेदर का अर्थ है एक साथ, इकट्ठा। साइट, दृश्य। और डिसीजन एक वर्ड है नीचे जिसका अर्थ होता है निर्णय करना या फैसला लेना। तो इस तरह से सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ पर क्या है, देखिए पहले इंग्लिश वर्ड लिखिए बच्चे के लिए और फिर उसको उनके हिंदी अर्थ बताइए कि इनके ये अर्थ होते हैं। इस तरह से आप ये गतिविधि बच्चे को करा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि इस गतिविधि को कब तक करे बच्चा, कितने दिन करे, क्या मात्र इन्हीं 15 दिनों में बस पर्याप्त है? तो नहीं, बस वही आप सभी से अनुरोध है कि ये जो प्रोसेस है इसको रेगुलर रूटीन पर करना है आपको। केवल इन 15 दिनों में, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पखवाड़ा है यानी कि 15 दिनों का समूह जिसको आप पाक्षिक कहते हैं, ये यहीं तक सीमित ना रहे। कोशिश ये करें कि जितना बच्चा अंग्रेजी भाषा को सीखने में रुचि ले रहा है, रुझान दिखा रहा है, और आप भी नित्य प्रतिदिन उसको उसी तरफ आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये अच्छा नहीं है या आप ये करना बंद कर दें, नहीं, वो भी करें, लेकिन साथ साथ आप बच्चे को बताएं ताकि वो ये याद रखे कि ये हमारी मदर टंग है और इसकी क्या वैल्यू है। अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर एक ये कर लेते हैं इस गतिविधि के बाद, जो कि आज 2 सितंबर में मैंने आपको बताई। कभी भी जब आपका नन्हा सा बच्चा, वो लगा लीजिए तीसरी कक्षा में पढ़ता है या चौथी कक्षा में पढ़ता है, वो अगर आपको अपने दिन भर की बातें स्कूल की बताना चाहे और आपको ये कहे कि मम्मा आज इस पीरियड में ये बात हुई थी, आज इस टीचर से ये समझाया, तो आप उसकी बात को ध्यान से सुने, नकारे ना। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है नेग्लेक्ट, तो आप बच्चे की बात को स्वीकार करें, उसकी अवहेलना ना करें। या बच्चा कुछ बोलना बताना चाह रहा है, आप उसको बीच में ही डांट डपट कर रोके ना, उसकी बात को पूरा सुने। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा जो कुछ दिन भर में सीखता है उन्हीं शब्दों को मिला जुला कर, या जो कुछ उसने घटनाक्रम देखा है, भांपा है, जो कुछ भी उसने, उन्हीं पर आधारित वो कोई कहानी आपको बनाकर सुनाने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे कई बार बच्चे कहते हुए पाए भी जाते हैं कि क्या मम्मा मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। तो यकीन मानकर चलिए, जब भी आपका बच्चा आपके साथ कुछ शेयर करना चाहे, आपको ये कहे कि क्या आपको वो बताए वो बात, तो आप उसको हमेशा यही कहें कि हाँ आप बताइए। उसकी बात को आप सुने, बजाय कि ये कहने के कि अभी आपके पास काम बहुत है या आप बाद में बताएं, बाद में बात करेंगे, ये कहने की अपेक्षा आप अपने बच्चे की बात को सुनें। बात यहाँ पर कर लेते हैं वर्किंग पेरेंट्स की। देखिए, जो काम करते हैं, जो महिलाएं हाउस मेकर, होम मेकर ही नहीं है बल्कि जो वर्किंग भी हैं, वो क्या करें, वो भी अपने बच्चे के लिए समय निकालें। किसी भी तरह का, एक तरह से एक्सक्यूज़ ही माना जाएगा ये, कोई एक्सक्यूज़ ना दें कि मैं ऑन ड्यूटी थी
या मैं इस वजह से ये काम नहीं करा पाई। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो जो आपका छोटा सा बच्चा है एक, उसके लिए भी तो ये समय दोबारा नहीं आएगा। अगर आप अपने काम को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो क्या बच्चे को प्राथमिकता देना जरूरी नहीं बनता? क्योंकि आपके लिए अगर वो समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा तो बच्चे के लिए भी वो समय दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए क्या करें, हर उत्सव को, हर दिन को अपने बच्चे के साथ जोड़कर आगे बढ़ें। यूँ तो स्कूल से या जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपका बच्चा होता है वहाँ से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है, पर आप खुद अपने बच्चे को क्या बताएंगे आज, क्या कुछ विशेष आप उसको जानकारी देने जा रहे हैं, वो भी ज़रूर जुटा कर रखिए ताकि बच्चा एक आपके साथ मजबूत बॉन्ड बना सके। कोई भी अगर उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको अपना दोस्त समझकर उसको बांट सके। इसलिए सीधा सा यहाँ पर अब यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी दिवस अगर है तो भरपूर हिंदी की गतिविधियाँ कराएं। कोई अन्य दिवस है तो उससे जुड़ी हुई, जैसे आगे आने वाले समय में अभी शिक्षक दिवस भी अब बीच में ही है 5 सितंबर को, तो जो आपको अपने लेवल पर भी लगता है कि हाँ ये मुझे बताना चाहिए कि बेटा इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, इस दिन सभी टीचर्स को हम क्या करते हैं, एक स्पेशल हम फील कराते हैं उनको, और उस दिन बच्चे जो हैं एज अ टीचर रोल प्ले करते हैं। आप बेटा अपने टीचर के लिए इस तरह से कोई भी कविता पाठ कर सकते हैं, आप अपने टीचर के लिए दिल से क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे को कहीं ये लगेगा कि हाँ अगर मम्मा कह रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ज़रूरी बात है। ऐसा आप कह देते हैं अमूमन कि नहीं बच्चा टीचर्स की ही बात मानता है, पेरेंट्स की बात जो है मानता ही नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखें, आप एक दोस्त की तरह अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करें, और कभी भी बच्चा आपको रोक कर ये कहे कि वो आपको कुछ बताना चाहता है तो आप उसकी बात को ज़रूर सुने, इतना समय उसके लिए ज़रूर निकालें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आने वाली गतिविधियों में आप बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे, वो भाग लेंगे। अब मात्र यही शब्द नहीं, आप बदलकर अपने बच्चे को कुछ शब्द खुद भी बताएंगे। उम्मीद है आपके मन में भी एक जिज्ञासा जगी होगी कि हाँ ये एक अच्छी गतिविधि है जो कि हम प्ले वे मेथड से कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।